मैं धरती हूँ, वो धरती जिसकी वजह से तुम सबका अस्तित्व है। तो क्यों आई हो यहाँ? अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम जमीन और गांव छोड़कर जा रहे हैं। हालत देखी है तुमने अपनी? मेरी ये हालत तुम लोगों ने ही की है। मैंने इस गांव की कई पीढ़ियों को अपने बच्चों की तरह पाला है, पूर्वजों की सेवा की है। उन्होंने मुझे माँ माना। जब भी मैं बीमार पड़ी उन्होंने मेरी सेवा की, और आज जब मैं बीमार पड़ी तुम लोग मुझे बीमार छोड़कर भाग रहे हो। झूठ मत बोलो, तुम्हारी हालत हमने नहीं की है। तुम खुद ही इतनी मेली हो चुकी हो कि मजबूर है तुम्हें छोड़कर जाने के लिए। अगर हम यहाँ रुके तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम लोगों ने ही कृषि करने के तरीके में बदलाव करके मुझे प्रदूषित किया है, और आप सारा इल्जाम मुझ पे डालते हो। शर्म आनी चाहिए। हमने प्रदूषित किया? अरे हम तो वही करते आ रहे हैं जो सब लोग करते हैं। हमें खेती अच्छे से करने आती है, पर तुम्हारी खेती खुद ही प्रदूषित हुई है, उसमें हम क्या करें? ये गलत है। तुम लोग हर बार तरह तरह के रसायन इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तरह तरह के रासायनिक से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? हम तो वही इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं जो बाकी सब करते आ रहे हैं। तुम हवा में बात करना बंद करो और तुम्हारे पास कुछ सबूत है बताओ। क्या तुम्हें पता है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? अच्छा 67% भारत की जनसंख्या आज भी कृषि से अपना पालन पोषण करती है, और तुम जिन रसायनों का इस्तेमाल करते हो जिससे कि ये मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, और इसका असर तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा। 1 साल 2 साल 3 साल समय लगेगा, लेकिन असर दिखेगा जरूर। और तुम जिन पार्टियों की बात कर रहे हो उनकी भी जमीन बंजर होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर। नहीं, ये सब बातें हवा में उड़ती हुई बातें। इन रसायनों की वजह से हमारी खेती और दुगुनी होती है और कम समय में होती है। इससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होता है, यकीन नहीं तो 1980-1990 के बीच पंजाब में हुए कीटनाशक प्रदूषण के बारे में पढ़ो। फिर भी यकीन न हो तो 2011 में केरल में हुए त्रासदी के बारे में पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये तो सिर्फ 2 ही उदाहरण है, मेरे पास तो ऐसे कई उदाहरणों के भंडार है। इसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं, तुम लोगों पर भी पड़ता है। तुम इंसानों को भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, इसका असर तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा। और हाँ, तुम दूसरी जमीन लेकर खेती करने की बात करते हो, लेकिन क्या फायदा? तुम वहाँ जाकर भी इन्हीं रसायनों का इस्तेमाल करोगे, जिससे कि वो जमीन भी बंजर हो जाएगी, और यही सिलसिला तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा। ओ, तो अब तुम यह कह रही हो कि इन रसायनों के बिना खेती करें? भला ये कैसे मुमकिन है? और ये तो हम कई सालों से करते हैं और ये सबसे पुराना तरीका है। अब इन रसायनों के बिना हमारी खेती कैसे की जाए? तुम्हें क्या लगता है जब से खेती की शुरुआत हुई है तभी से इन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या बिना रसायन की खेती नहीं की जाती थी? हाँ, हमें तो सिर्फ यही तरीका पता है, कोई और तरीका हमें किसी ने नहीं बताया। यही तो गलती करते हो तुम लोग। वेदों में वैदिक कृषि के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, अच्छे से समझाया गया है कि आधुनिक लोग बिना रसायन की खेती किस प्रकार करते थे, और उनकी खेती अच्छी भी होती थी। सिर्फ 1 या 2 प्रकार की फसलें नहीं, बल्कि कई प्रकार की फसलें करते थे, और उनकी फसलें अच्छी भी होती थी। जो मक्का, गेहूँ, गोदुमा प्रकार की फसलें करते थे, और उनकी फसलें काफी अच्छी होती थी। तुम फसलें गिनवाना बंद करो और ये बताओ कि इन रसायनों के बिना खेती कैसे की जाए? उपज और क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद्य और उर्वरक का इस्तेमाल करो, जैसे कि गाय का गोबर, केंचुआ का इस्तेमाल करो, जिससे कि तुम्हारी खेती काफी अच्छी होगी। और ग्रंथों में अच्छे से समझाया गया है कि यदि खेतों में कीड़े मकोड़े बस घंटा भी